हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे वीडियो पर। तो मैं आज आया हूँ नए टॉपिक के साथ और टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई। तो भाई टॉपिक है कि आपकी लाइफ में जो नेगेटिव लोग होते हैं, ठीक है, या बॉस के रूप में है, या वाइफ के रूप में, रिश्तेदार के रूप में, पड़ोसी के रूप में, फ्रेंड के रूप में, ये जितने भी क्लोज में जो जिनके साथ आप टाइम स्पेंड करते हो, इनमें से कोई ना कोई तुम्हें पनौती होगा तो जो तुम्हारी लाइफ में मतलब लाइफ की ऐसी तैसी कर रहा होगा तुम्हारी लाइफ को, ठीक है। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि भाई पर्टिकुलर एक बंदा टॉक्सिक हो। जो भी बंदा आपकी फैमिली में या कोई रिश्तेदार में या वाइफ है, ठीक है, या बच्चे हैं आपके, कोई भी बंदा आपको ना आपका टॉर्चर कर रहा है, इसी पे आज मैं बात करना, जो परेशान कर रहा है, जिसे मतलब नहीं है कि मैं जो टॉर्चर कर रहा हूँ उससे तुम्हारे दिमाग की शांति भंग हो या आप सुसाइड करो, उन्हें घंटा फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसी पे आज मैं बात करने वाला हूँ इन डिटेल में। टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो बने रहना भाई, ठीक है। तो देखो यार, सबसे पहली चीज़ बताऊंगा मैं आपको कि ना, स्टार्टिंग करते हैं धीरे धीरे। कुछ कुछ एग्जांपल से स्टार्ट करूंगा मैं, जिससे आपका थोड़ा आइडिया लगता जाएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो देखो यार, सबसे पहली चीज़ है कि अगर आपकी वाइफ टॉक्सिक है, ठीक है, शादी आपने करी थी किस लिए करी थी? सबसे पहले चीज़ आपको डिसाइड, जब आप रिलेशन में आए थे, आप गर्लफ्रेंड आपने बनाई थी किस लिए बनाई थी? प्यार के लिए, शांति के लिए। अगर वो चीज़ नहीं है, कलेश हो रहा है, तो किस लिए बनाई थी आपने? प्यार के लिए, शांति के लिए। वो नहीं मिल रही, कलेश हो रहा है, तो आप उसको फिर छोड़ दो। एक बार में रो लो, वो ज़्यादा बढ़िया है बार बार रोने से। अच्छा, रोज़ की कलेश से अच्छा है एक दिन की कलेश हो जाए, वो ज़्यादा बढ़िया है, ठीक है। तो आपको अपनी लाइफ से उसे बाहर करना है, उससे टिकट देना बाहर का, आप जा सकते हैं, बाय बाय टाटा, सीधा बोल रहा हूँ उससे। ये गट्स आपके अंदर बिल्ड करने पड़ेंगे अपने आप में। अगर नहीं करोगे, बाद में बहुत इमोशनल गेम खेलती हैं लड़कियाँ, इतनी आसानी से छोड़ती नहीं है वो, ठीक है। रोएँगी, प्लीज़ मान जाओ, वो सिर पे चढ़ेगी भी, टेंशन भी देगी और तुमसे प्यार भी करेगी, बहुत ड्रामे होते हैं उनके। तो अगर आपको दिख रहा है कि वो पार्टनर जो तुम्हारा है, लाइफ़ पार्टनर, तुम्हारी गर्लफ्रेंड, ठीक है, या फ्रेंड, या पड़ोसी, या रिश्तेदार, बच्चे, माँ-बाप, मैं सबको काउंट करूँगा मैं, ऐसा नहीं है भाई किसी को नहीं छोड़ने वाला। फिर आपका बॉस हो गया, ठीक है, और बाकी पड़ोसी, ये सब चीज़ मतलब जितने भी लोग हैं जिनके साथ आप कनेक्टेड हो, उनमें से जो बंदा तुम्हारी ज़िंदगी को तबाह करने की कोशिश कर रहा है, टेंशन दे रहा है, वो रोज़-रोज़ परेशान कर रहा है, उसे लाइफ़ से लात मार के बाहर करना है। समझ में आ रही है मेरी बात? 2 तरीके से बाहर होता है, एक होता है मेंटली लेवल पे, रहे तो साथ में रहो घर में, जैसे मान लो वाइफ़ है, या वाइफ़ के साथ आपका रिलेशन सही नहीं है, तो आप, एक तरीका तो ये है कि आप दिमागी तरीके से दूर हो जाओ उससे, मेंटली लेवल में स्पेस क्रिएट करो। रहे तो साथ रहो, लेकिन अटैचमेंट नहीं रखनी, कुछ भी हो रहा है, मर रही भाड़ में जाए, मतलब नहीं है। कुछ भी ड्रामे कर रही है, भाड़ में जाए, मुझे मतलब नहीं है, ठीक है। अपना मेंटल लेवल पे एक स्पेस क्रिएट करो। दूसरा होता है फिजिकल स्पेस, या तो आप कमरा, जैसे वो घर पे रह रही हो तो तुमने कहीं और रेंट पे जगह ले ली है, तुम वहाँ रह रहे हो, ठीक है। तो ये चीज़ करनी है भाई। अब क्यों करनी है? क्योंकि भैया सबसे ज़रूरी तुम्हारी मन की शांति होती है। मन की शांति नहीं है ना, बेकार है सब, बेकार, ठीक है। कुछ नहीं है भाई, ये जितनी मेहनत कर रहे हो किस लिए कर रहे हो? शांति के लिए, खुशी के लिए, वो ही नहीं है। भाई लात मारो ऐसे लोगों को, घर से बाहर निकाल के फेंको। मैं सही बता रहा हूँ। तो भाई मेरे लाइफ में ऐसे लोग, अब मैं अपने एग्जांपल क्रिएट करूँगा, मैं अपना एग्जांपल बताऊँगा जो मैंने, मेरे जो पर्सनल लाइफ में चीज़ें हुई हैं, तो उससे ज़्यादा आपको आइडिया मिलेगा कि मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है। और जो मैं चीज़ बोल रहा हूँ वो चीज़ मैंने करी है, इसलिए मैं आपको बता पा रहा हूँ, ठीक है। तो भाई होता ये है कि मेरी लाइफ के अंदर कई सारे नेगेटिव लोग आए थे, और जिससे मैंने कई लोगों को लात मार के वन बाई वन बाहर निकाला है, ठीक है। तो सबसे पहले रिश्तेदार, फैमिली में मेरे रिश्तेदार थे। रिश्तेदार कई नेगेटिव, जो मतलब जलने वाले, चुगली करने वाले, धोखा देने वाले, झूठ बोलने वाले, जो तुम्हारे साथ गलत करने वाले, ठीक है, तुम्हारा बुरा चाहने वाले। रिश्तेदार में क्यों नहीं हो सकते ये लोग? हो सकते हैं, ठीक है। आपकी फैमिली में भी, आपके रिश्तेदार में, रिलेशन में जो रिश्तेदार होंगे, उसमें कोई ना कोई बंदा, मान ही नहीं सकता सारे रिश्तेदार बढ़िया हों, ऐसा मैं मान ही नहीं सकता। कोई लिख के दे दे कि मेरे रिश्तेदार सब बढ़िया हैं, ठीक है। आज के टाइम तो कोई नहीं है बढ़िया, ठीक है। तो भाई मेरे रिश्तेदार में ऐसे कई सारे लोग थे, तो मैंने क्या करा, मैंने उनको साइड करना स्टार्ट कर दिया। सबसे पहले कैसे? सबसे पहले मैंने उनको, उनके घर जाना बंद कर दिया। कोई रिश्तेदारी रखनी है, मतलब मेरे पेरेंट्स जाते,
बट मैंने जाना बंद कर दिया पर्सनली। मैं शादी में नहीं जाता किसी की, किसी भी कोई भी प्रोग्राम हो, कोई मर गया है, चले गया है, भाड़ में जाए, मैंने जाना छोड़ दिया। मुझे मतलब नहीं है, मुझे रिश्तेदारी से मतलब नहीं है, मुझे कहते हैं ना कुत्तों की भीड़ नहीं चाहिए मुझे रोज़ रोज़ का किलकिल नहीं चाहिए, ठीक है। एक बार मेरे किसी ने मन की शांति भंग करी, ठीक है, बहुत बुरी तरह टॉर्चर किया मेरा किसी भी तरीके से, इनडायरेक्टली डायरेक्टली, मुझे पता चलता है, मैं उसको बाहर का टिकट दिखाता हूँ, आप बाहर जा सकते हैं, ठीक है। ये गट्स मेरे अंदर बहुत पहले से आ चुका, तो मैं, क्योंकि मैंने फ्रेंड भी पहले, ये जो रिश्तेदार हटाए थे इससे पहले मैं फ्रेंड भी अपने कई सारे जो बेकार फ्रेंड थे उनको सबको साइड कर चुका था मैं। जो घटिया फ्रेंड थे, जो आपकी डिमोटिवेट करते हैं, आपको परेशान करते हैं, ठीक है, रोज़ रोज़ लड़ाई करते हैं और ऐसी हरकत करेंगे जैसे तुम रोज़ लड़ाई करो, तुम्हारा दिमाग ख़राब करेंगे डेली। मैंने उन सबको साइड कर दिया था लाइफ से, ठीक है। रिश्तेदार को मैंने साइड कर दिया। फिर बात करते हैं फ्रेंड पे। तो भाई फ्रेंड में सीन ये हुआ था, जब मैं 11th-12th क्लास में था, तो 11th-12th क्लास के अंदर मैं क्या था भाई, मैं पढ़ता था गवर्नमेंट स्कूल में, पढ़ाई मैंने की है वहाँ, करीब 12वीं तो मैंने गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई करी है, ठीक है। तो वहाँ पढ़ता था, तो वहाँ पे जो क्लास के बच्चे थे ना, तो जब मैं पढ़ता तो कुछ लोग मेरे से जलते थे, लड़ाई करते थे या पसंद नहीं करते, सबका अलग-अलग है भाई, कोई मुझे पसंद नहीं देखो, तुम्हें सब पसंद करे ऐसा कभी नहीं हो सकता कि तुम्हें सब पसंद करें। कोई ना कोई तुम्हें हेट करेगा, उसे भी नहीं पता मैं क्यों कर रहा हूँ, वो करेगा तुम्हें। तो तुम किसी के चक्कर में बैठो कि कोई मुझे पसंद करे, उसे मनाने के लिए पूरी ज़िंदगी मत लगाओ। नहीं अच्छा लगा, चल भाग यहाँ से, भैंस क्या हमें नहीं रखना। तू मुझे नहीं पसंद करता, मैं तुझे पसंद नहीं करता, सीधी-सी बात है। मैं नहीं मनाने वाला, ना मैं तेल लगाने वाला तेरे कि भाई तू मुझे पसंद कर, इतना भाई मेरे पे टाइम नहीं है, सही बताऊँ। ज़िंदगी छोटी है, मैं यही ज़िंदगी पूरी लग जाएगी मनाने में तो हो गया काम, ठीक है। तो मैंने क्या करा, फ्रेंड को अ, हटाना स्टार्ट करा, कैसे बताता हूँ किस तरीके से। तो देखो 11th-12th में जब पढ़ता था मैं, तो साथ में क्लास में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। ग्रुप चेंज कर सकते हो आप। स्कूल के अंदर भी क्या होता है, ग्रुप होते हैं, जैसे 4 बच्चों का ग्रुप, जिनके साथ उनके साथ कंपैटिबिलिटी होती है, उनके साथ उनके अकॉर्डिंग जो फ्रेंड बनते हैं, उनका एक ग्रुप बनता चला जाता है ऑटोमैटिकली, ये नेचर में होता है, ठीक है। तो आपका भी ग्रुप बनेगा, उस ग्रुप में कुछ लोग आएँगे, जाएँगे, ये चीज़ होती रहती है। तो मेरे भी ग्रुप बन रहा था, स्कूल में बना था, तो उसमें लोग आए, गए, हुआ। तो कुछ लोग मेरे से जलते थे और कुछ लोग मेरे को पढ़ने नहीं देते थे। लड़ाई झगड़े करते थे, गाली-गलौज इस तरह की करते थे, ठीक है। टॉर्चर करते, परेशान करते थे। फिर मैं क्या करता, तो मैं रोज़ या तो मैं लड़ाई करूँ, एक ऑप्शन तो मेरे पे ये है कि जो और लोग कहते हैं, "यार, यार, मैं तो लड़ाई करूँगा, मेरी तो ज़िंदगी में पढ़ने नहीं दे रहा।" एक तरीके तो माइंडसेट ये वाला है कि रोते रहो, गाते रहो। वो मैंने नहीं करा, मैंने सॉल्यूशन ढूँढा कि मुझे सॉल्यूशन ढूँढना है। इनसे मैं ज़िंदगी में दोबारा नहीं मिलूँगा, ये मैंने डिसाइड कर लिया था उसी दिन। जिस दिन उन्होंने मेरे को जब मुझे वो कलेश करते थे, मैं उनके नाम लिख लिए थे, मैंने कहा इनको मैं कभी ज़िंदगी में दोबारा देखना नहीं चाहता। अपनी लाइफ़ अपने हिसाब से जीनी है मुझे। ये कुत्ते मुझे दिखने नहीं चाहिए दोबारा जीवन में मेरी लाइफ़ में। इस तरह का एटीट्यूड बनाना पड़ेगा। एक तरीका ये है, वीक माइंडसेट ये है कि मैं रोते रहूँ, गाते रहूँ कि मेरे को परेशान करता है, मैं कैसे पढ़ूँगा, मुझे परेशान करते हैं। तो ये बहुत आसान तरीका है भाई, हर कोई ब्लेम कर सकता है। मेरे को वो परेशान करते हैं, पढ़ता ही नहीं हूँ। तो वो परेशान करते रहो, लेकिन मैं पढ़ता था डेली। तो मैं डेली इतना पढ़ता था, मैंने कहा इतनी पढ़ाई करनी है, इतने अच्छे नंबर लाने हैं, इतने बढ़िया मार्क्स लेके आने हैं कि ये कुत्ते वहाँ तक पहुँच ना पाएँ जिस कॉलेज में मैं जाऊँ। इस तरीके से डिस्टेंस क्रिएट करते हैं अपनी सक्सेस के थ्रू। एक होता है लड़के, उसका कोई एंड नहीं है, उससे उससे कुछ नहीं, उससे अपना ही लॉस होने वाला है, ठीक है? तो मैंने क्या करा, मैंने डिस्टेंस क्रिएट करा मैंने। मैंने कहा ये कुत्ते मुझे दोबारा जीवन में चाहिए नहीं, मानोगे नहीं भाई। 10th 12th में मैंने दबा के मेहनत करी, 85% करीब मार्क्स आए। और जितने ये साले कुत्ते थे, जो लड़ाई झगड़ते थे, ये पढ़ने में थे नहीं, इंटेलिजेंट चूतिया थे ये, ठीक है? और कुछ पढ़ते थे थोड़ा बहुत, जितना भी जो पढ़ने की कोशिश करता वो इतना मेरे जितनी मैंने घिसाई करी है, उतनी घिसाई तुम कर लो, आ जाओ। तुम्हारा ध्यान तो लड़ने में, मेरा ध्यान नहीं चाहिए, मेरा ध्यान था अपने आप को बिल्ड करने में था। तो मैंने क्या करा, 12th के बाद मुझे 14 कॉलेज में नाम आ गया था मेरे फर्स्ट कट ऑफ लिस्ट के अंदर। अब मेरे पास ऑप्शन था कि मैं किस कॉलेज में किस में एडमिशन लेना, किस में नहीं लेना, ये मेरे हाथ में था। तो मैंने 14 कॉलेज में से एक कॉलेज डिसाइड किया, इसका नाम था शहीद भगत सिंह कॉलेज। मैंने उस कॉलेज में एडमिशन लिया और उस कॉलेज में मेरे कॉलेज का एक बंदा था, एक बंदा आया था, वो भी किसी दूसरे सेक्शन का, स्कूल का था बट दूसरे सेक्शन का था मेरे 12th का दूसरे सेक्शन का था। मेरी क्लास का बंदा कोई भी मेरे साथ नहीं था उस टाइम, उस क्लास के अंदर। तो दिस इज़ द पावर ऑफ, कहते हैं ना, एजुकेशन और मेहनत की पावर जिसे कह सकते हैं। ये है मेहनत की पावर। तुम्हें तुम्हें बुरे लोग से लड़ना नहीं है, तुम्हें इतनी मेहनत करनी है कि उनके और तुम्हारे बीच में ज़मीन आसमान का फ़र्क हो जाए। समझ में आ रही है ना? पड़ोसी है, परेशान कर रहा है, एग्ज़ाम्पल लेके चलते हैं। मैंने तो बताया, फ्रेंड को बता दिया मैंने, रिश्तेदार को बता दिया,
थर्ड बताता हूँ, पड़ोसी। जो पड़ोसी होते हैं वो परेशान करते हैं तुम्हें। तुमने देखा होगा पार्किंग को लेके लड़ाइयाँ, जलना, तुम्हारा घर है ऐसे वैसे, ठीक है? वो तुम्हें उकसाएँगे रोज़ लड़ाई करने में, ठीक है? क्योंकि वो तो खुद बर्बाद हैं और तुम्हें भी सोचेंगे बर्बाद करने के। तो तुम्हें क्या करना है? लड़ना नहीं है। यहीं पे गलती करते हो तुम, लड़ना नहीं है। परेशान कर रहा है, पड़ोसी तुम्हें परेशान कर रहा है, सॉल्यूशन ढूँढो। फाइंड सॉल्यूशन, सॉल्यूशन ढूँढना है। सॉल्यूशन नहीं ढूँढोगे, परेशान रहोगे। सॉल्यूशन क्या है? तुम्हारी गाड़ी बार-बार उस पे स्क्रैच आ जाते हैं, कोई मार के चला जाता है, कुछ ना कुछ निशान या तोड़ने-फोड़ने के, अब पता नहीं चलता कौन मार के जा रहा है ना? तो तुम्हें क्या करना है? सीसीटीवी कैमरा लगवाना है, दैट्स इट। तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं, सीसीटीवी कैमरा लगवा लो। वाईफ़ाई कैमरा होता है, सस्ते में आ जाता है, 1000-2000 में आराम से कैमरा लगवा लो। एक वाईफ़ाई होना चाहिए, वाईफ़ाई के साथ कनेक्ट करो, मेमोरी कार्ड लाओ, दैट्स इट। 2-3 हज़ार में, 3-4 हज़ार में कैमरा लग जाता है, दैट्स इट। अब तुम्हें बाहर की गली की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, कोई भी तुम्हारे दरवाजे पे कोई मार के जा रहा है या कोई आवाज़ कर रहा है, चिल्ला रहा है, वो सारी चीज़ रिकॉर्डिंग में होती है वॉइस के साथ, ठीक है? तो मैंने ये कर रखा है, मेरे पड़ोस में थोड़े हैं चूतिया, तो मैंने लगवा दिया कैमरा, ठीक है? तो तुम्हें भी यही करना है, ठीक है? कैमरा लगवाना है बस, कोई परेशान कर रहा है, कैमरा लगवाओ, रिकॉर्डिंग करो, सबूत इकट्ठे करो। कल को वो ड्रामे भी चोद है ना, तो कोर्ट तक जाने के लिए तैयारी रखो। कोई इंसान इतनी यहाँ पे दुनिया ना इतनी सीधी दुनिया नहीं है, दुनिया बैठी है एक-दूसरे को खाने के लिए और तुम सीधे बन के रहोगे, तुम्हें सीधा बन के रहना है लेकिन सारे प्रूफ़ के साथ, ठीक है? पैसा कमाना है, जिससे तुम्हारा कोई कुछ उखाड़ ना पाए। लीगल तक जाना पड़ा तो लीगल तक जाने की तैयारी रखा करो। अपना लेके चलोगे, इतना भी आगे पहुँचना पड़ा तो उसके लिए भी लड़ने के तैयार रहो। कोशिश करो लड़ाई को मतलब एक तरह से टालने की। जब अगर वो ज़्यादा अति मचा दे, तुम्हारा नुकसान कर चुका है काफ़ी, तो फाइट करने से पीछे मत हटो कभी। कहते नहीं गुनाह सहना सबसे, गुनाह करना पाप है तो गुनाह सहना भी सबसे बड़ा पाप है, ठीक है? तुम सह रहे हो, सह रहे हो, सह रहे हो, लेकिन उसको तुम मौका दे रहे हो और हरामी बनने का। तुम्हें क्या करना, पड़ोसी परेशान कर रहे हैं। फिर सेकंड चीज़ बताता हूँ, अब तुम कहोगे यार ये पड़ोसी चलो ठीक है हमने कैमरा लगा लिया, फिर भी ये दिमाग चाटता है, फिर भी हमें चुगली करता है, तो तुम्हें क्या करना है? बताता हूँ यार सिंपल तरीका, तुम्हें करनी है मेहनत, कमाना पैसा दबा के, इनकम सोर्स बढ़ाने हैं। अब एक इनकम से आ रहा है, अगर किसी में जॉब कर रहे हो, जॉब के साथ-साथ तुम्हें यूट्यूब स्टार्ट करना है, यूट्यूब के साथ कुछ और ई-कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म में क्या कहते हैं, कई सारी ई-कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म होते हैं, वहाँ से अपने प्रोडक्ट वगैरह सेल करना स्टार्ट, बहुत सारे वे हैं आज कमाने के पैसे, ठीक है? ब्लॉगिंग स्टार्ट करो, कई सारे हैं। एक ब्लॉग होता है जो शूट करता है कि जैसे मोबाइल से शूट करते हैं, ठीक है? और एक होता है व्लॉग, एक होता है व्लॉग और एक होता है ब्लॉग। बी फॉर बॉल वाला ब्लॉग जो होता है वो रिटर्न में ब्लॉग लिखे जाते हैं, जहाँ तक मेरे हिसाब से, ठीक है? यही है। तो ये सारी चीज़ें जैसे इंटरनेट का यूज़ करो, ऑनलाइन का यूज़ करो, कितना कुछ हो रहा है ऑनलाइन के अंदर उसका एक्सपीरियंस लो, ग्रो करो अपनी स्किल को। एक जगह अगर नौकरी लग गई तो उसके से चिपके मत रहो, उस नौकरी को पकड़ के, तो उस गुलामी से आज़ादी नहीं मिलेगी तुम्हें। अगर तुम एक जॉब पकड़ के उसी के साथ चिपके रहोगे, ज़िंदगी में घंटा गुलामी नहीं, मतलब आज़ादी नहीं मिलने वाली, कोई ना कोई तुम्हारी मारने की फिरेगा। तो तुम्हें बनना है पावरफुल, स्ट्रॉन्ग, ठीक है? लीगल, इमोशनली, हर तरह से कोई बंदा किसी भी फील्ड में किसी भी तरह का बंदा तुम्हें टकराए तो तुम उससे जीत सको, तो उसके लिए तुम्हें होना पड़ेगा पहले पावरफुल। और पावर किससे आती है? पैसे से। पैसे से फिर सारे काम होते हैं, ठीक है? तो आपको मेहनत करनी है, पैसा कमाना है और जिस जगह में तुम रह रहे हो, पनौती वाली जगह में जो तुम्हें परेशान करते हैं, तुम्हें फिर एक जगह लेनी है नई और वहाँ से निकलना है और बड़ी जगह पे वहाँ शिफ्ट करना है। और जो कुत्ते जो तुम्हें परेशान करते हैं पड़ोसी, उनकी शकल ज़िंदगी में दोबारा देखनी नहीं है, इतना मेहनत करनी है, उनको देख के मेहनत करनी है कि भैंचोद तुम्हारी शकल ज़िंदगी में कभी देखनी नहीं है मुझे। समझ में आ रही है ना मेरी बात? इतना पैसा कमाओ कि सारे उनकी शक्ल नहीं देखनी, तुम्हारे और उसके बीच में ज़मीन आसमान फ़र्क होना चाहिए। तुम्हारे जिस जगह पे तुम रहने जा रहे हो, वहाँ पे ना तुम्हारे आस-पास इस तरह के लोग दिखे ना, ठीक है? अपनी एक बाउंड्री क्रिएट करो, गलत लोगों को लाइफ़ में एंटर मत करो, किसी को ऐवी किसी को मत बुला लो घर पे, नहीं। फ़िल्टर करो, फ़िल्टर करना आना चाहिए। इस हम कुछ ही सामान लेने जाते हैं तो फ़िल्टर करते हैं ना कि ये प्रोडक्ट बढ़िया, कंपैरिज़न करते हैं ना कौन सा बेस्ट है। तो पीपल भी अगर आपकी लाइफ़ में आ रहे हो तो कंपैरिज़न करो, फ़िल्टर करो, शॉर्टलिस्ट करो, वो चीज़ हम करते ही नहीं है। फिर बाद में वो प्रॉब्लम करता है हमें, हमारी मेंटली, फिज़िकली, इमोशनली तरीके से तोड़ के जाता है, तब हम रोते हैं कि हमने, तो तुमने क्या करा? तुमने उसकी जाँच-पड़ताल नहीं करी, इन्वेस्टिगेशन नहीं करी। इन्वेस्टिगेशन करना स्टार्ट करो, किसी बंदे को लेके आ रहे हो लाइफ़ में, इन्वेस्टिगेशन करो, ठीक है? तो मैंने बता दिया भाई आपको, फ्रेंड का एग्ज़ाम्पल बता दिया, रिलेशनशिप का बता दिया, ठीक है? और वाइफ़ अगर अगर परेशान कर रही है, तो उसका भी सॉल्यूशन तरीका सब है। ऐसा नहीं है कि तुम डिवोर्स नहीं दे सकते, आराम से तरीके बहुत सारे हैं। ये मत सोचना कि वाइफ़ ने शादी कर ली तो इसके पास हथियार है तो वो तुम्हें पैसे ले बिना छोड़ेगी नहीं। तुम्हारे पास बहुत सारे तरीके हैं इनको तोड़ने के। ये जो गलत आदमी को तोड़ने के तरीके निकाला करो, सॉल्यूशन निकाला करो। सॉल्यूशन नहीं निकालोगे ना तो आप जीत नहीं पाओगे। गुस्से से, बचपने से, है ना, इम्पल्सिव होने से, पैनिक होने से सॉल्यूशन नहीं मिलते। सॉल्यूशन मिलते हैं पेशेंस रख के, धैर्य रख के, सोच समझ के
इसका सॉल्यूशन कैसे ढूँढना है, उसका सॉल्यूशन इंटरनेट में जाके सर्च करो, ठीक है? कई सारे अब तो इंटरनेट पे कई सारी चीज़ें आ गई, तो वहाँ से तुम्हें बहुत सारे सॉल्यूशन तो मिल ही जाएँगे ऑटोमेटिक, ठीक है? सर्च करना आना चाहिए, सब कुछ मिल जाता है इंटरनेट पे, ठीक है? बाकी फ्रेंड हेल्प लो, अपने सीनियर से हेल्प लो, सॉल्यूशन फाइंड आउट करना स्टार्ट करोगे तो हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाएगा। हमें प्रॉब्लम के साथ रोना नहीं है, किसी ने अगर हमें तंग कर रहा है, परेशान कर रहा है, उसको जड़ निकाली, जड़ काटनी है। पहले वार्निंग दे दो कि मुझे परेशान करोगे, दोबारा दोबारा परेशान मत करो मुझे, वो फिर भी कर रहा है तो फिर आप सॉल्यूशन निकालो फिर उसका, और उसको जड़ से इलाज करो। लाइफ में ज़्यादा टाइम नहीं है, तुमसे पता चला गलत आदमी से उलझते रहे, उलझते, लड़ते तुम्हारी ज़िंदगी निकल गई, तो तुमने क्या वैंचो करा। तो इसलिए गलत लोगों को, नेगेटिव लोगों को ज़िंदगी से बाहर निकालो, जितना जल्दी हो सके, सओ मत उनको, ठीक है? चाहे क्यों ना अपना बंदा हो, लाइफ पार्टनर क्यों ना हो, उसको भी निकालने की गट्स रखो, अगर ज़िंदगी बदलनी है तो। खुद से प्यार है, खुद की रिस्पेक्ट खुद से प्यार है, खुद की रिस्पेक्ट मतलब पसंद है, सेल्फ रिस्पेक्ट को मतलब पसंद करते हो, तो ये चीज़ें स्टेप लेना पड़ेगा। वाइफ़ परेशान कर रही है, सो वार्निंग दो, समझाओ, नहीं मान रही, उसके फिर सारे प्रूफ्स इकट्ठे करो, जो वो टॉर्चर करती है, घर में कलेश करती है, उसकी सारी वीडियोज़ वगैरह बनाओ, उसकी सारी रिकॉर्डिंग करो, सारे प्रूफ़ इकट्ठे करो, छोटे-छोटे प्रूफ़ इकट्ठे करने हैं, एक चीज़ भी छोड़नी नहीं है। जितने ज़्यादा प्रूफ्स रहेंगे, उतना तुम्हारी बात में दम रहेगा, तो कोर्ट में जाके कह सकते हो कि इस तरह से ये मेरे को टॉर्चर करती है, परेशान करती है, ठीक है? छोटे-मोटे झगड़े तो चलो ठीक है, समझा दो, नहीं तो बहुत बड़ा वो तुम्हारा मेंटल टॉर्चर कर रही है, कह रही है कि तुम मेरे हिसाब से चलो, दबा रही है, अपनी फैमिली के साथ मत रहो, अपनी फैमिली को खर्चा मत दो, इस तरीके से टॉर्चर कर रही है, बहुत ज़्यादा डोमिनेट हो रही है, ठीक है? और तुम ये डर रहे हो कि लड़की की जो वाइफ़ है, उसके भाई पुलिस में है और वकील है, इसके लिए और डर रहे हो, तो कुछ नहीं हो सकता। किसी भी लड़की का भाई पुलिस में हो, एक बात और बता रहा हूँ, किसी की लड़की का भाई पुलिस में हो, वकील हो, बहुत बड़ा तोप हो, कुछ भी हो, वो घंटा कुछ नहीं कर सकता, जब अगर वो गलत है ना, तुम पे प्रूफ है, उसका बाप भी नहीं बचा सकता। सीधे से बता रहा हूँ, उसका बाप भी नहीं बचा सकता, तुम्हारे पास सारे प्रूफ होने चाहिए, कोर्ट के जज के सामने रखोगे, ठोक के बोल सकते हो कि मेरे को नहीं रहना इसके साथ, क्योंकि इसने ये काट के, ये रे प्रूफ। कोई माई का लाल नहीं कह सकता, बहनचोद, फिर तुझे रखनी पड़ेगी बीवी। गलत कर कुछ भी कर रही है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है उसका, उसके सारे प्रूफ्स इकट्ठे करो। आपको ना हस्बैंड बन के नहीं रहना है, आपके माइंड में एक इन्वेस्टिगेशन के लिए डिटेक्टिव बंदा होता है, वो भी अपने दिमाग में रखना है कि इन्वेस्टिगेशन करना कैसे है, किसी की जाँच पड़ताल कैसे करना है, ये भी आनी चाहिए। लॉ के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, हेल्थ के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, माइंड के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। आपको हर चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए। आप सोच रहे हो ना कि बस मैं हस्बैंड बन के रह जाऊँगा, मैं किसी का फादर हूँ, दैट्स इट, या फिर वो काम आ रहा है, दैट्स इट। तो आपको कोई भी हरा के निकल जाएगा, ठीक है? आपको ऑल-राउंडर हर चीज़ की, मैं ये नहीं कह रहा एक्सपर्ट होनी चाहिए, बट इतनी नॉलेज होनी चाहिए आपको कोई मूर्ख ना बना सके, ठीक है? तो भाई ये तो हो गया हमारा इसका लाइफ पार्टनर, ये आपका मतलब वाइफ़ परेशान कर रही है या हस्बैंड परेशान कर रहा है, जो भी, मैं ये वाइफ़ की नहीं कह रहा, मैं हस्बैंड भी अगर टॉर्चर कर रहा है और तुम मार खा रहे हो उसके हाथ से और खूब मार रहा है, और तुम कह रहे हो कि मैं अपने घर पे कैसे बताऊँ, ये बताऊँ? प्रूफ़ इकट्ठे करो। अगर तुम्हें अपनी ज़िंदगी प्यारी है, तुम्हें उस दलदल से निकलना है, जहाँ तुम रोज़ मार खा रहे हो उसी जगह से, वहीं पिट रहे हो रोज़, ऐसे पिट-पिट के कितने साल निकाले तुमने, तो तुम्हें अब पिटना नहीं है, तुम्हें एक्शन लेना है, एक्शन। और एक्शन ऐसे नहीं लेते, चिल्ला के गुस्सा करके एक्शन नहीं लेंगे, बता के नहीं लेंगे हम तेरे एक्शन लेंगे। चुपचाप एक्शन लेना, चुपचाप। चुपचाप कैसे? साइलेंटली, पता नहीं लगना चाहिए, बिहेवियर में चेंज नहीं रखना है अपने। साइलेंटली उसके सारे प्रूफ्स इकट्ठे करते जाने हैं, सारे। वो कैसे पीटता है, उसकी वीडियोज़, फुटेज सब कुछ बनानी है। आप इसी तरीके से डिवोर्स दे पाओ, इसी तरीके से उसपे सज़ा, जुर्माना ठोक सकूँ। और वो कब होता है? प्रूफ से, बोलने से नहीं। कोर्ट में सही है सबको सबूत। सबूत से ना बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। तो याद रख लो, कभी भी कोर्ट वाले मैटर हो, कुछ भी फैमिली मैटर कुछ भी हो, प्रूफ इकट्ठे करो, प्रूफ, वीडियोज़ बनाओ, ठीक है? वीडियोज़, चैट, जितना कुछ हो, हस्बैंड का किसी के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, ठीक है? किसी के साथ संबंध है, लड़की के साथ, और तुम्हें टाइम नहीं दे रहा है, तुम्हें टॉर्चर कर रहा है, ठीक है? तुम्हें किसी भी तरीके से मेंटल, फिज़िकली तरीके से टॉर्चर कर रहा है, मार रहा है, पीट रहा है, गाली-गलौज कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, तुम बर्दाश्त कर रहे हो, तुम वीडियोज़ बनाना स्टार्ट करो उसकी। और वीडियो बनाने के बाद उसे बोलना नहीं, मैंने तेरी वीडियो बना ली है। फिर वो और ज़्यादा तुम्हें दबाने की कोशिश करेगा, क्या पता तुम्हारा मोबाइल भी छीन ले, ये भी होगा, ये बहुत बड़ी गलती करते हैं, मैंने तेरी वीडियो बना ली, नहीं। चुपचाप रहना, जब बहुत सारे प्रूफ हो जाएँ, फिर वकील से बात करनी चुपचाप, उसे बिना पता चलने दिए। फिर एक्शन लेना, बोलना है कि ऐसे-ऐसे ये चीज़ें, इन सबूतों से क्या मैं अपने हस्बैंड को डिवोर्स दे सकती हूँ, या अपने हस्बैंड के साथ जो हस्बैंड ने काम किया है, इसको सज़ा मिल सकती है। अगर वकील बोलेगा, जेन्युइन वकील को ढूँढना है आपको, ठीक है? वकील बोलेगा ठीक है, बढ़िया, इतने प्रूफ काफ़ी हैं, हो जाएगा, या कुछ और प्रूफ चाहिए तो और प्रूफ के लिए वेट करना है। तब जाके आप निकलोगे दलदल से, समझ में आ रही ना? आपका फादर बहुत टॉर्चर कर रहा है आप पे, ठीक है? फैमिली में हर कोई किसी के साथ टॉर्चर कर रहा है,
ये कलयुग है, यहाँ मैं सबके लिए बोल रहा हूँ। तो ये मत सोचना गलत आदमी किसी भी रूप में मिल सकता है, बाप के रूप में, माँ के रूप में, पत्नी के रूप में, बॉस के रूप में, पड़ोसी के रूप में, बच्चों के रूप में, रिश्तेदार के रूप में, पत्नी के रूप में। कितने रूप हैं इनके। गलत आदमी तुम्हें कहीं से भी मिल सकता है। और तुम्हें ये नहीं कि फैमिली का मेंबर है तो सहते जा रहे हो, पिटते जा रहे हो। लिमिट, एक लिमिट होती है, एक लाइन होती है, वो लाइन क्रॉस करते जा रहे हो, तुम उसको जवाब नहीं दे रहे हो, तुम उसको कुछ एक्शन नहीं दे रहे हो, तुम्हारी ज़िंदगी नर्क हो रही है, नर्क। समझ में आ रही है ना? तो ये वीडियो बनाने का मकसद मेरा ये था कि जो भी कुत्ते, भैंस की आँख, जितने भी कुत्ते हैं जो तुम्हें परेशान करते हैं, टेंशन देते हैं, मेंटली टॉर्चर करते हैं, उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता तुम्हारी मेंटल टॉर्चर से तुम सुसाइड भी कर सकते हो। उनके तुम्हारे जीने मरने से घंटा फ़र्क नहीं पड़ रहा और वो भी तुम्हारा टॉर्चर करे जा रहे हैं। जैसे तुम पे कितना हक है बहन के टकों का उनका। तुम्हें उनके खिलाफ एक्शन उठा के लेना है, तुम्हें एक्शन लेना है उनके लिए, एक्शन। और एक्शन लेना साइलेंटली, बोल के नहीं लेना है। वीडियोज़, फुटेज सब कुछ बनानी है। समझ रहे हो ना मेरी बात? तो मेरी लाइफ में इस तरह के लोग आए और मैंने उनको लात मार के साइड करा, जितने भी लोग आए। अगर मैं मजबूत नहीं होता या मैं इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता तो मैं शायद तुम्हारी तरह ही रोज़ इस चीज़ को टॉर्चर को झेल रहा होता। लेकिन मैंने झेला नहीं। मैंने एक लिमिट जब क्रॉस होती है तो मैं छोड़ता नहीं, फिर चाहे कोई अपना भी क्यों ना हो, उसको भी निकाल के बाहर फेंकना आना चाहिए। ठीक है? तुम्हें लगता है अकेलेपन से डर, तुम्हें लगता है यार मैं ऐसा करूँगी तो सोसाइटी में कैसे रहूँगी, है ना? इसलिए डर लग रहा है तुम्हें कि मान लो अगर वो चला गया तो मेरे खर्चा कौन उठाएगा? तो फिर सहते रहो, खाते रहो मार। अगर तुम्हें अपनी आज़ादी चाहिए, तुम्हें चाहिए कि भाई मेरे को लाइफ में आगे बढ़ना है, मुझे खुल के साँस लेनी, घुटन वाली साँस नहीं लेनी है, तो तुम्हें फाइनेंशियल भी स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। नहीं तो ज़िंदगी चल रही है, जैसे तुमने 20 साल, 15 साल जो जीवन में तुम काट रहे हो, पिट रहे हो उससे, टॉर्चर झेल रहे हो, कुछ नहीं होने वाला, ज़िंदगी तुम्हारी ऐसी कट जाएगी। तो भाई मेरा वीडियो बनाने का मकसद यही था कि गलत लोग कहीं भी तुम्हें मिल रहे हैं। मेरी लाइफ में तो भाई अगर गलत लोग आते हैं, मैं बहुत तगड़ी तरह से एलिमिनेट करता हूँ। मैं नहीं छोड़ता ऐसे लोगों को। 1-2 बार वार्निंग दूँगा, इसके बाद फिर मैं कार्रवाई करता हूँ। तो वही चीज़ तुम्हें करनी है, ठीक है? और बाकी तुम्हें कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो मुझे कमेंट में पूछ सकते हो। मैं कमेंट में रिप्लाई करूँगा, हर चीज़ का पॉसिबल होगा तो, ठीक है? बट मैं सारे कमेंट का रिप्लाई करूँगा। अगर तुम मुझे जेनुइनली परेशान हो किसी भी प्रॉब्लम से रिलेटेड, किसी भी प्रॉब्लम से, मैं कह रहा हूँ किसी भी प्रॉब्लम से, तो कोई भी गाइडेंस चाहिए, मैं जितना हो सकता है हेल्प करूँगा आपको, गाइडेंस देने की कोशिश करूँगा। अगर नहीं पता होगा तो मैं कुछ रेफरेंस दिखाऊँगा या कुछ ऐसे कुछ डायरेक्शन दे सकता हूँ जो आपको लाइफ में वैल्यू ऐड करे, ठीक है? तो भाई कभी-कभी जब हम प्रॉब्लम में होते हैं ना तो हमें सॉल्यूशन नज़र नहीं आ रहा होता है। सामने वाला बंदा वो उस प्रॉब्लम में नहीं है, उसे काफ़ी हद तक सॉल्यूशन पता होता है क्योंकि वो ऑलरेडी उसमें फँसा नहीं है। तो तुम्हारा जब किसी प्रॉब्लम में होते हो, तुम्हारा माइंड भी काम करना बंद कर देता है। तो इसलिए अगर कोई भी प्रॉब्लम है आपको लाइफ में, किसी भी तरीके से करियर, हेल्थ, जिस भी तरीके की है प्रॉब्लम है और चाहते हो जेन्युइनली उसको बदलना, चाहते हो उस प्रॉब्लम से बाहर निकलना, तो मुझे कमेंट करना, ठीक है? मैं सारे कमेंट पढ़ूँगा। तो यार वीडियो को मैं यहीं एंड करता हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करो और मिलता हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।